च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, न तस्य दुःखम बिभयन्ति नाइओ न मित्तवग्गा न सुया न बंधवा एको स्वयं पच्चणु हो इ दुःखम कत्तारमेवं अनुजा इ कम्मम। आदमी समूह में भी रहता है, समाज भी बनता है, और आदमी समूह में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी अकेला भी होता है। अकेला है तो भी अकेला है, समाज व समूह में है तो भी एक अपेक्षा से अकेला है। एक प्रश्न है, मैं एक हूं या अनेक हूं? मैं एक हूं या अनेक हूं? अनेक कोणों से इस प्रश्न को उत्तरित किया जा सकता है। नैश्चयिक संदर्भ में, व्यावहारिक संदर्भ में इसका समाधान किया जा सकता है। मैं एक हूं या अनेक? आत्मा की दृष्टि से मेरी आत्मा अकेली है, इसलिए मैं एक हूं, और मेरी आत्मा में जो पर्याय हैं, कषाय है और आशा करें ज्ञान भी हैं, आशा करें चारित्र भी हैं, तो ये हैं तो मैं अनेक भी हो गया। आत्मा में शुद्ध भाव भी हैं और कहीं अशुद्ध भाव भी हो जाते हैं तो मैं अनेक भी हो गया। यह नैश्चयिक संदर्भ में मैं एक हूं या अनेक, इस प्रश्न का उत्तर है। व्यावहारिक संदर्भों को साथ में जोड़ें तो मैं सोचूं, मैं एक धर्म संघ में हूं और जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ में हूं। इतने संत भी मेरे पास हैं और भी हमारे संघ के सदस्य हैं। इन सब की दृष्टि से देखूं, संघ की दृष्टि से देखूं तो मैं अनेक हूं। कितने मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, और वैसे मैं एक भी हूं। अहंकार तो न आ जाए, आचार्य तो मैं एक ही हूं, और संत हैं, साधियां हैं, श्राविकाएं, प्रसंग में तेरा पंथ जैन श्वेतांबर में आचार्य तो मैं एक ही हूं, इसलिए मैं एक ही हूं, अनेक नहीं हूं। आचार्य एक हूं, चारित्रात्माओं की दृष्टि से देखूं तो मैं अनेक हूं। इतने मेरे आसपास हैं, साथ हैं। यह भी एक व्यावहारिक बात हो सकती है। और निश्चय में देखें तो मैं अकेला बैठा हूं तो भी अकेला ही हूं, और सबके बीच में हूं तो भी अकेला ही हूं। आचार्य के लिए कहा तो गया है कि आचार्य भिक्षुओं के मध्य शोभित होते हैं। जहा शशि कोमुई जोग जुत्तो नखत्त तारागण परिबुडप्पा थे सोहई विमले अभ्यमुक्के एवं गणी सोहई भिक्षु मध्य। जैसे चंद्रमा है चांदनी से युक्त, नक्षत्र तारागण से परिवृत घिरा हुआ, वह आकाश में, निर्मल आकाश, बादलों रहित आकाश में
चंद्रमा शोभित होता है कि वैसे गणी आचार्य भी भिक्षुओं के मध्य शोभित होते हैं। आचार्य को चंद्रमा की जगह मान लें, भिक्षुओं को तारा नक्षत्रों की जगह मान लें, और चंद्रमा चांदनी से युक्त तो आचार्य अपनी निर्मलता से युक्त हैं, तो वह निर्मलता मानो उनकी चांदनी है, वो खुद चांद है। उनकी चारित्र की, ज्ञान की, दर्शन की जो निर्मलता है वह मानो चांदनी है। और निर्मल आकाश में शोभित होता है। तो ये धर्मसंग एक प्रकार का आकाश है, गण गगन है, और यह आकाश निर्मल है, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कलह नहीं, शांति है। तो निर्मल आकाश रूप में यह गण संग होता है। तो उस संग के आकाश में आचार्य चंद्रमा की तरह शोभित होते हैं। तो यूं अकेले हैं, यूं इतनों के बीच में अनेक हैं, परंतु खुद की आत्मा से खुद का कल्याण होगा, अपने से अपना कल्याण। इसलिए आचार्य संघ के बीच में रहते हुए भी, संघ के सर्वोच्च होने पर भी अपने आप में अकेले भी हो जाते हैं, और खुद के कर्म खुद को भोगने पड़ते हैं, तो आचार्य अकेले हो जाते हैं। और वैसे कोई कोई आचार्य तो फिर अपनी अकेला होकर साधना भी करने की रुचि रख सकते हैं। प्राचीन साहित्य में भी यह बात आती है कि आचार्य के मन में आ जाए, इतने वर्ष संघ की सेवा कर ली, अब मैं एकाकी विहार करूं, अकेला साधना करूं, संघ मुक्त होकर साधना करूं, एकाकी विहार, अकेले के रूप में साधना, संघ से मुक्त होकर, तो क्या किया जाए। तो वहाँ बताया गया है कि आचार्य भी यूं अकेले होकर अपनी संघ मुक्त अवस्था की साधना कर सकते हैं। साधु भी संघ से मुक्त होकर साधना कर सकता है, तो आचार्य भी संघ मुक्तता की अवस्था में साधना कर सकते हैं। परंतु संघ मुक्तता की साधना के लिए अर्हता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। कच्चा बच्चा सोचे कि संघ मुक्त होकर साधना करूंगा, तो कहीं वो पतन की ओर भी जाने में उसका अकेला होना निमित्त बन सकता है। तो वो शक्ति संपन्नता इतनी हो, इतनी ज्ञान युक्तता, इतनी साधना युक्तता, इतनी शक्ति संपन्नता हो, विशिष्टता हो, तो कोई संघ मुक्त होकर अकेला साधना कर सकता है। तो आचार्य भी अर्हता संपन्न हो तो उनके विचार हों कि मुझे अब अकेला साधना करना है, तो कर सकते हैं। संघ की व्यवस्था बिठा दे, कर दे, फिर संघ से मुक्त होकर आगे बढ़ जाएं, अकेले साधना करें। तो इन संदर्भों में भी आचार्य पद को छोड़ दे, फिर अकेले बाद में हो सकते हैं। और कभी कभी आचार्य सोचे कि संघ में हूं पर मैं थोड़ी एकांत साधना करूं, तो आचार्य अकेले कोई कमरे आदि में अकेले रह गए, किसी उपाश्रय में अकेले रह गए कि मैं भी अकेला कुछ दिन साधना करता हूं, तो भी आचार्य उस रूप में अकेले हो सकते हैं। तो मैंने जो प्रश्न उपस्थित किया, मैं एक हूं या अनेक, इसको अनेक संदर्भों में अनेक कोणों से उत्तरित किया जा सकता है। मेरी आत्मा अकेली है, द्रव्य आत्मा तो एक ही है, ज्ञान दर्शन आदि प्रयोग हैं, उनसे आत्मा भाव आत्माएं अनेक हैं, तो मैं एक हूं। द्रव्य आत्मा की अपेक्षा मैं एक हूं। 25 बोल का 15वां बोल है आत्मा 8। तो पहली आत्मा द्रव्य आत्मा, द्रव्य आत्मा की दृष्टि से मैं अकेला हूं, और भाव आत्माओं की दृष्टि से
मैं अनेक आत्माओं वाला हो जाता हूं। और आगे बढ़े, मैं संग में हूं तो मैं अनेक भी हूं, और अपनी साधना अकेला करता हूं तो मैं अकेला भी हूं। मैं मेरे लिए का आचार्य हूं तो मैं एक ही संग में आचार्य, मैं वैसे भी एक ही हूं। यूं अनेक कौन हो सकते हैं? शास्त्रकार ने कहा कि एक आदमी है, वो कष्ट में आ जाता है तो ज्ञाति लोग भी उसके कष्ट को कई बार बटा नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। मित्र वर्ग हैं उसके, वो भी उसके कष्ट को कम नहीं कर पाते। खुद के बेटे हैं, सामने खड़े हैं, वेदना हो रही है, बेटे भी कष्ट कम नहीं कर पाते। भाई, सगे भाई खड़े हैं, इतना प्रेम भाइयों का, दुख को दूर नहीं कर पाते हैं। एको स्वयं पच्चण हो ई दुखम, अकेला आदमी अपने दुख का प्रत्यनुभव करता है। क्यों? यह स्थिति क्यों होती है? शास्त्रकार ने श्लोक के अंतिम चरण में वो कारण बता दिया, कत्तारमेवम अनुजाइकम्मम। जो कर्म किए हुए हैं वे अपने कर्ता के साथ होते हैं, कर्ता का अनुगमन करते हैं, कर्ता को ही अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। यह भी निश्चयिक बात है। व्यवहार में, दिखने में कोई सहयोग भी करने पर निश्चित है खुद को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, भोगने होते हैं। महात्मा जा रहा था, जंगल का रास्ता था, तो डाकुओं का निवास उस जंगल की एरिया में होता था। एक डाकू ने देखा रे कोई जा रहा है, इधर से तो लोग बहुत कम आते हैं, ये आज आया है, कुछ देखूं, कुछ लूटने का हो तो लूटूं। तो एक वो डाकू दौड़ता दौड़ता आया और साधु का हाथ पकड़ा कि ठहरो। साधु ठहर गया तो साधु का मन जान तो रहा था कोई आदमी लगता तो अपराधी तत्व है, तो साधु ठहर गया, शांत खड़ा था। तो वो डाकू बोला, तुम्हारे पास जो भी सामान है रख दो, यहां पर छोड़ दो, रख दो। साधु ने सुन लिया, कहा रखो, छोड़ो, सारा सामान यहां रखो। साधु ने कहा, रे तुम ये बात क्यों करते हो कि मैं तो डाकू हूं, सामान लूंगा, लूट खसोट मेरा काम है। साधु ने सोचा इसको प्रतिबोध देने का प्रयास करूं, अगर इसकी आत्मा सुधर जाए, डकैती लूट चोरी छोड़ दे तो आत्मा अच्छी बन जाए। अब इसको तरीके से समझाऊं। तो साधु ने पूछा, रे तुम यह काम डकैती का क्यों करते हो? बोला, मेरे परिवार के भरण पोषण का यही तो माध्यम है, इस तरीके से मैं धन इकट्ठा करता हूं और परिवार को चलाता हूं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। तो साधु ने कहा, तुम परिवार के लिए यह काम करते हो कि यह काम पाप है? यानी कि पाप तो है, जानता हूं, पर करता हूं फिर भी मैं। तो पाप का फल भोगना पड़ता है या नहीं? कहा सुना तो है कि पाप का फल भोगना पड़ता है। तो यह तुम पाप कमा रहे हो, कर रहे हो, इसका जब फल भोगना पड़ेगा तो जिस परिवार के लिए तुम यह काम करते हो वो परिवार के अन्य सारे सदस्य उस पाप का फल बटाने में तुम्हारे सहभागी बनेंगे क्या? जब तुम्हारे द्वारा यह डकैती आदि से अर्जित किया गया धन सबके काम आता है, पूरे परिवार के काम आता है, वे सब सहभागी बनते हैं,
तो जिस डकैती का पाप का फल आएगा तब भी वे परिवार के लोग सब सहभागी बनेंगे ना? कि जरूर बनेंगे, इसमें क्या शंका की बात है। मैं उनके लिए इतना करता हूं तो वे मेरे लिए इतना क्यों नहीं करेंगे? पक्की बात। अरे इसमें क्या कच्ची बात, पक्की बात है। संत ने कहा एक बार तुम परिवार के लोगों को पूछ तो लो, वे सहभागी बनेंगे ना? पक्की बात है ना? तुम्हारा घर कहाँ? घर तो थोड़ी सी दूर पास में ही है, तो घर में जाके पूछ के आ जाओ। तो फिर तुम भाग जाओ तो? अरे मैं कहाँ भागूंगा, कि नहीं क्या पता, ठहर मैं तुमको पेड़ से बांध देता हूँ। साधु को डाकू ने पेड़ से रस्से से कसकर बांध दिया। अब मैं जाके आता हूँ। डाकू घर में गया, परिवार की इमरजेंसी की मीटिंग बुलाई, आप तत्काल मीटिंग बुलाई, और परिवार में 15-20 लोग, चाचा बाबा, कई बेटे भतीजे सब इकट्ठे हो गए। वो डाकू बैठा कुर्सी पर कि भैया एक बात सब सुनो, एक मेरा प्रश्न है, मैं जो डकैती करता हूँ, जो पैसा आता है, चीज़ें आती है, वो तो पूरे परिवार के काम आती है। हाँ सा सबके काम आती है। कहा जी जब पूरे परिवार के वो धन संपत्ति काम आती है तो डकैती करने से जो पाप का बंद होता है उसका फल भी तो भोगना पड़ेगा ना। तो वो जब फल भोगने का समय आएगा तब तुम सब मेरे साथ हो ना। परिवार के लोग एक दूसरे को देखने लगे, बगले झांकने लगे, कोई बोले नहीं। डाकू बोला रे बोलो तो सही, सब मेरे साथ हो या नहीं डकैती का फल भोगने में, क्योंकि सबके लिए मैं काम करता हूं। तब कई युवक बोले साहब कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है। हाँ संपत्ति भोगने में साथ हैं, पाप का फल भोगने में कोई साथ नहीं है। माल खाने में साथ हैं, मार खाने में साथ नहीं है हम। तो फिर मैं मूर्ख हूं क्या? तो तुम्हारे लिए कि मूर्ख हो या होशियार ये तो आप जानो। हम आपके संपत्ति खाने में सहभागी हैं, तो पाप का फल भोगने में कोई साथ नहीं है। डाकू ने सोचा रे महात्मा ने बहुत ठीक कहा था कि निक पूछ के तो आओ, मैं तो निरा मूर्ख हूं, बुद्धू आदमी हूं, इनके लिए इतना करूं, मेरे साथ में है ही नहीं पाप का फल भोगने के लिए। डाकू वापिस आया संत के पास, संत को खोला, चरणों में गिरा कि बाबा मेरी आंखें आपने खोल दिए, आंखें खुल गई मेरी। मैं तो इस भरोसे था कि पाप का फल भोगने में पूरा परिवार मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैं पूरे परिवार के लिए पाप करता हूं, डकैती करता हूं। आज आपके कहने से मैं घर गया, मीटिंग बुलाई, चर्चा की, तो साफ हो गई बात कि मेरे साथ कोई नहीं है पाप का फल भोगने में। दूध का दूध, पानी का पानी, साफ बात हो गई है। मैं तो भ्रम में था और अज्ञानता में था और मिथ्या ज्ञान में था कि पूरा परिवार मेरे साथ है पाप का फल भोगने में। आज सबने साफ कह दिया, मेरी आंखें खुल गई, कोई मेरे साथ नहीं है। तो बाबा मेरा अज्ञान आपने दूर कर दिया। तो ठीक कहा गया है, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान के तिमिर अंधकार से जो अंधे बने हुए लोग हैं, ज्ञान की अंजन शलाका से जो उन अंधों की आंखें खोल देते हैं, आंख खोल देते हैं, ऐसे गुरु को नमस्कार। तो डाकू बोला आंख तो आपने खोल दी, अब मुझे चलना पड़ेगा सही पथ पर। संत ने कहा सबसे पहले डकैती का त्याग करो, चोरी का त्याग करो। कि बाबा कराओ, जो कराना हो सो करा दो। इस क्षण के बाद डकैती, चोरी, लूट पाट, हत्या ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। जिंदगी भर के लिए आपके चरणों की साक्षी से संकल्प लेता हूं। और बोलो बाबा और क्या करना, बताओ, आदेश दो मुझे क्या करना है। बाबा ने और ज्ञान की बातें बताई, वैराग्य की बातें बताई।
तो डाकू बोला, मैं तो आपका चेला, आपकी तरह साधु बनकर आपका चेला बनना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, पहले परिवार की पुनः मीटिंग करो और पूछो कि उनकी आज्ञा है ना परिवार की। वापिस गया, फिर परिवार की मीटिंग की, अपनी बात बताई, परिवार से आज्ञा ले ली, बाबा के पास खुद बाबा बन गया, संत बन गया। तो दूसरे कोई भागीदार नहीं होते निश्चय में, वास्तव में अंतिम रूप में कोई भागीदार नहीं है पाप का फल भोगने में। इसलिए हमारी आत्मा अकेली है, मैं अकेला हूँ कि मेरा किया हुआ मुझे ही भोगना है। तो मैं सावधान रहूँ, मेरे से पाप का बंधन न हो, ऐसा हमारा चिंतन रहना चाहिए।